मल्टीनेशनल इन्हीं क्षेत्र में घुसे हुए हैं। एक भी मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आया सैटेलाइट बनाने के लिए। सैटेलाइट बनाना हाईटेक आइटम है और इस देश में एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो सैटेलाइट बनाने के लिए आया हो। मिसाइल बनाना हाईटेक आइटम है, एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो इस देश में मिसाइल बनाने के लिए आया हो। टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाना कुछ हाईटेक आइटम माना जाता, लेकिन एक भी मल्टीनेशनल नहीं आया जो उसको उस क्षेत्र में कुछ करने वाला हो। सच्चाई यह है कि जो सच में हाईटेक है वहां आपको कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है, और कभी कभी आप लेने की कोशिश करें तो आपको लंगड़ी मार के गिरा देते हैं। जैसे मैं एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन रोते रोते अमेरिका पहुंच गए। ये हमारे देश में भिखारी की बड़ी बुरी आदत है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी भिखमंगई की तरह से बात करता। कटोरा लेके पहुंच गए रोनाल्ड रीगन के सामने कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। इनको बहुत समझाया था इस देश के साइंटिस्टों ने कि आप मत जाइए, बेइज्जती हो जाएगी आप, लेकिन माने नहीं, क्योंकि धुन थी कि हिंदुस्तान को 21st सेंचुरी में ले जाएंगे। जैसे उन्हीं के ले जाने पे जाएगा, ये देश अपने तरीके से जाने वाला नहीं था 21st सेंचुरी। तो पहुंच गए अमेरिका में भीख मांगने के लिए। क्या भीख मांगा रोनाल्ड रीगन से कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, और क्या चाहिए आपको, क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। तो रोनाल्ड रीगन ने कहा कि सोचेंगे। फिर पीछे पड़े, उनके बाद दोबारा फिर पहुंच गए अमेरिका कि आपने क्या सोचा। तो रोनाल्ड रीगन ने कहा कि हमने सोचा है कि हम आपको न तो सुपर कंप्यूटर देंगे और न हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे। अमेरिका की दो कंपनियां थी उस समय, एक थी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट अगर साइन हो जाए तो हमारा सुपर कंप्यूटर हिंदुस्तान में बिक जाए। कंपनी के मन में था, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह संभव नहीं। उसके बाद मैकडॉनल्ड डगलस चाहता था, मैकडॉनल्ड डगलस आज भी चाहता है कि हम हिंदुस्तान को अपना क्रायोजेनिक इंजन बेचें, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह भी संभव नहीं। तो बेचारे मुंह लटकाए हुए अमेरिका से वापस लौट आए। जो बेइज्जती हुई वॉशिंगटन में वो अलग हुई। यहां से बड़े ताम झाम के साथ गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने, क्रायोजेनिक इंजन मांगने, वहां से खाली हाथ लौट आए और यहां आके एक दिन लिटरली CSIR के साइंटिस्टों की मीटिंग में रो पड़े कि मैं गया सुपर कंप्यूटर मांगने, क्रायोजेनिक इंजन मांगने, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो हमारे यहां उस समय डॉक्टर SK जोशी डायरेक्टर हुआ करते थे। मैं भी उस समय CSIR के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करता था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि अमेरिका कभी भी आपको कोई हाईटेक आइटम देने वाला नहीं है, आप क्यों गए थे अपनी बेइज्जती कराने। तो उन्होंने कहा आप कोई तो रास्ता निकालो। तो कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, रूस के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। रूस में एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस, उसके पास क्रायोजेनिक इंजन है, तो आपको क्रायोजेनिक इंजन शायद मिल जाएगा। तो रूस के साथ एग्रीमेंट साइन किया राजीव गांधी ने, और जैसे ही रूस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ और क्रायोजेनिक इंजन की डिलीवरी का टाइम आया तो अमेरिका ने फिर लंगड़ी मारी और रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। रूस बेचारा घबरा गया। तो रूस के प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया कि अब हम भी आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं बेचेंगे। रूस ने मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए, अमेरिका ने पहले ही मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए। सुपर कंप्यूटर की बात तो ऐसे ही दफन हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए। तो एक दिन हमारे कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि आप ये जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं, क्यों नहीं इंडियन साइंटिस्टों को कहते कि वो सुपर कंप्यूटर बनाए, क्यों नहीं इन साइंटिस्टों को कहते कि वो इस देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाए। तो उनको भरोसा ही नहीं था कि इंडियन साइंटिस्ट ये बना सकते। तो CSIR के लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि आप ये मत मानिए, इंडियन साइंटिस्ट उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, बशर्ते कि उनको काम देने की जरूरत है और उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो डरते डरते उन्होंने CSIR को कहा कि ठीक है, अच्छा आप बना लीजिए भाई, अगर आपको लगता है तो। CSIR का पूना में एक सिस्टर कंसर्न है CDAC, उनको दे दिया गया कि आप सुपर कंप्यूटर बनाइए। 3 साल में CDAC के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके हिंदुस्तान में सुपर कंप्यूटर बना दिया, और हिंदुस्तान में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना परम, जो आज भी गर्व के साथ इस देश में चल रहा है। ये टेलीविजन पर ये आंखों देखा मौसम का हाल जो देखते हैं, वो 100% इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर का कमाल है परम का, जो इस देश में बना। और आज सिर्फ परम नहीं है, अभी मैं उस दिन पूना जाके आया 14 तारीख को, फोन पे मैंने बात की है, तो परम से आगे के 3 नए सुपर कंप्यूटर उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं और अगले साल वो काम करने शुरू करने जा रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा इनकी क्षमता कितनी है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी कंपनी के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले हमारा कम नहीं है। 64,000 मेगाबिट्स के सुपर कंप्यूटर जो अमेरिकन कंपनियां इस समय बना रही हैं, वो सीडेक के लोगों ने बना दिया 3 साल में। और दूसरी जानकारी मैं आपको दूं कि उसी CSIR का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है। हो सकता है दिसंबर के अंत तक आपको यह सूचना मिल जाए कि क्रायोजेनिक इंजन भी इस देश में बन गया। तो टेक्नोलॉजी कभी वहां से नहीं आती, टेक्नोलॉजी हर देश को अपनी बनानी पड़ती, और यह दुनिया का सबसे खरा सच है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता। वो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे जो उनके लिए बेकार हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में कभी भी अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने कोई हाईटेक आइटम नहीं दिया है। क्या दिया है हमको, उसके बदले में मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई